ओके d'accord bonjour। अच्छा सो अब एम ए को हम पढ़ते हैं। एम ए इज अ वर्ब विच मीन्स टू लाइक। ठीक है, कैन यू रीड विद मी यस सर। मसूद? एम ए एम ए j'aime जैम tu aimes क्यू एम il elle aime एल एल एम nous aimons जेमो nous aimons। नू जेमो। अच्छा, here we have to make links with the s sounds with a because a is a ए vowel. ठीक है, so this is a rule in ओके French. Whenever our words start from a vowel, so we will join the last letter of the first verb before verb words to, and will add make liaison with this vowel. So actually s sounds s joint हो जाएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा जेमो नूजेमू। इसी तरह ये वुजेमे। ठीक है, वू जेमे वुजेमे और इलेल्जेम। एल इलेल्जेम एल जेम। यानी दे लाइक। ओके सपोज दैट इफ आई नीड टू से दैट दे लाइक टू स्पीक फ्रेंच। Suppose that we are talking about someone, those are two more boy more than two, so we can say ils aiment parler français. Did you understand? जेम पागले। Ils aiment ओके parler français. Ils aiment parler ओके français toujours. Toujours ils aiment parler français. All the time they like to speak French. तो इस तरह ये वर्ब इस्तेमाल होगा। सपोज दैट आई लाइक टू गो टू स्कूल, आई कैन से j'aime aller à l'école। ठीक है, j'aime aller à l'école, j'aime aller à l'école, I like to go to the school। Suppose that if I like to go to the office, so I can say j'aime aller au bureau। आ रहा समझ में? जेम अले ओ बियुगो। सो अले वही वाला वर्ब है जिसका मतलब है टू गो जाना। जुवे जिसकी कॉन्जुगेशन ओके जुवे ट्यूवा इलेल्वा नूजलु वुजले इलेल्वो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ओके इसकी सर। और कंस्ट्रक्शन बताऊं कि इसको हम किस तरह यानी मजीद एम ए को अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए वी नीड टू गो बैक अनदर टाइम ऑन द वर्ड फाइल। सो नाउ कैन यू सी वर्ड फाइल? ओके यस सर। अच्छा ठीक है। सो जिस तरह हमने बताया जेम पागले फोन से आई लाइक टू स्पीक, सेम वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे जे आई जेम आले आ लेकोल। दिस मीन्स आई लाइक टू गो गो स्कूल। स्कूल। मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ। ठीक है। अब इसी की जगह अब यहाँ पर देखें, इट्स गिविंग अ रेड बिकॉज आई सिलेक्टेड फ्रेंच लैंग्वेज, but I am unable to actually put the sign on the e. There is accent aigu, एक sign होता है। I don't know why it's not coming. Let me see what is. This is some this is because of the language actually. Sometimes it gets French, sometimes word while we write. You know, it's happen normally while we write continuously a language, then word will be okay with us. Otherwise, when we mix two languages, so word get confused और कभी वो इंग्लिश में कर देगा। अब now it's giving me red sign here because I write a English sentence here। ठीक है ना? तो ये होता है। ओके अब देखें, पहली देखें यहाँ पर इसने रेड साइन नहीं दे रहा, जेम ट्यू एम पे नहीं दे रहा, इसलिए कि फ्रेंच में था। यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज को पिक कर रहा है, इसलिए इंग्लिश में रेड साइन नहीं आ रहा है, फ्रेंच में रेड साइन आ रहा है। अच्छा, हाउ कैन यू से अली लाइक्स टू गो ऑफिस? नाउ प्लीज गिव मी द सेंटेंस। क्या अली एम ए एम अली एम एम अली एम टू गो आले अली एम आले ऑफिस ऑफिस तो सर आल ऑफिस ही ऑफिस कहना भी कह सकते हैं। ठीक है, आल ऑफिस ओ डबल सी आई। अल ऑफिस। या दूसरे तरीके से बोलेंगे तो ओ बी यू बी यू आर ई, दैट्स फ्रेंच। ठीक है। ओके अली सर। एम आले अल ऑफिस, अली एम आले ओ बी यू सवा दको। और सर ए के बाद ये तो एपोस्ट्रोफी लिए तो ली पे लिए ना हमने। हाँ, अपोस्ट्रोफी ना इसलिए एल के ऊपर लिया, इसलिए कि एल बेसिकली हाँ एल ए ये इस तरह था।
ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, तो इसको हमने बिकॉज ऑफ ओ इज ऑफिस का ओ वॉवेल है, इसलिए हमने इसको एल अपोस्ट्रोफ कर दिया। ठीक है जी। और ए क्यों दिया है सर? अच्छा, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अभी हम इसको फर्दर सीखेंगे, क्योंकि अभी आप नहीं सीखे नहीं। प्रीपोजिशन फॉर द प्लेसेस है एक्चुअली। अच्छा। You know, in French there is a ओके। gender system, so of course we need to take care of the gender for each and everything. इसी तरह we have some prepositions, those are different for different gender. ठीक है? ओके। So maybe possible in this lesson we can cover the prepositions also, but now come back to the second verb is s'appeler. अब देखिए, अच्छा चले एमए को, लेट मी फिनिश एमए कंप्लीटली। यहाँ पर लिखा हुआ है लिताली, मीलों, लितालियां, गोलोरिया। दिस इज गिवन टू यू इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल हाउ वी यूज दिस वर्ब। मिसाल के तौर पे, जेम लिताली, आई लाइक इटली। ठीक है, जेम मीलों, आई लाइक मीलों। ठीक है, vous aimez Gloria, do you like Gloria? आ रहा समझ में? इसलिए इन्होंने ये वाला कॉलम दिया होता है। अब आ जाए सप्ले के ऊपर। You have any idea about सप्ले? Because this is done, I think. यस सर। What does it mean? सर वो पूछना होता है ना, To be called. ठीक है ना? यानी अपने आप को कहलाना, to be called. And these are the conjugations. Read with me. Je m'appelle. हाँ, पूछे मेरे साथ, बोले je m'appelle. Je m'appelle. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Il, elle s'appelle. Can you listen to me? Hello? Sorry sir. Can I listen to you? एक मिनट सर। अच्छा, okay. एक मिनट सर। If there is a problem, you can switch off your camera, because sometimes just नो because नहीं सर, वो कॉल आ रही थी इसलिए मैंने फिर वो एरोप्लेन मोड कर दिया था। अच्छा, take your call, no problem. You can attend बल्कि विनेश की कॉल आ रही है सर। हाँ, please. विनेश की। हेलो सर, ऑफिस आया कौन है ऑनलाइन पे? अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर सप्ले सॉरी, सप्ले was the verb which means to be called. Je m'appelle, my name is, या I am called बोल सकते हैं correct literally meaning में। Tu t'appelles, you are called. Il, elle s'appelle, his name or her name. Nous nous appelons, we call ourselves. Vous vous appelez, you call yourself. Il, elle s'appelle. Basically, French people use this verb s'appeler to ask and say their name. ठीक है, ये वर्ब फ्रेंच लोग जो वर्ब को यूज करते हैं अपने नाम बताने के लिए और लोगों के नाम पूछने के लिए। ठीक है, अब हाउ कैन आई यूज दिस वर्ब इन फ्रेंच? दिस इज सो इजी. Let me go back another time, or you have an idea. How can you ask me my name, please, using this verb? There was a Kamo. सर tu t'appelles? Tu t'appelles Kamo. Tu t'appelles comment? This is the informal way. How can you ask my name in a formal way, in a better way? Vous s'appelez comment? Vous s'appelez comment? Very done. Vous s'appelez comment, or you can keep this comment in front, comment before vous. So it would. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez sounds better. ठीक है? Read with. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Danish. Et vous, comment vous vous appelez? m'appelle Dilip. Je m'appelle Dilip. Très bien. Achha, Je m'appelle Dilip. I can make this sentence in informal way, like what we can use with our younger or the one who is free with us. ठीक है? Like comment tu t'appelles? Read with me. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Or if you want to keep comment at the end of the sentence, you can say tu t'appelles comment. ठीक है? Tu t'appelles comment? How can we ask someone's name using this
someone. Suppose, how can we ask El by name? il s'appelle comment? Well done. Il s'appelle Camus या Como il s'appelle. ठीक है? Il s'appelle Comment il Camus या s'appelle? Como il s'appelle. ठीक है? Well done. How can we ask Yes. a girl's name? लड़की का नाम कैसे पूछेंगे? Comment elle s'appelle? Well done. Como il s'appelle. très bien. अब आते हैं जी, être is a verb which means to be, यानी होना. So जब हम अपना Yes. कभी प्रोफेशन बताते हैं या हम अपनी नेशनलिटी बताते हैं या हम बाज़ दफ़ा ये भी बोल देते हैं आई एम दानिश, तो ये वर्ब यूज कर सकते हैं. But the better way to use this verb while you saying your profession and your nationality, ठीक है, and your personal characteristic like big, small, short वगैरह वगैरह, ठीक है. But जब आपको अपना नाम बताना होगा only, so I suggest you to use s'appelle instead of saying je suis Dilip. ठीक है, because je suis Dilip, you can say je suis Dilip, but the better way to introduce yourself saying je m'appelle Dilip instead of je suis Dilip. ठीक है जी. अच्छा, read with me. जी सर. Être, to be, être, je suis, to be. Je suis, tu es, il est, you can see my cursor as well, elle est, elle est, nous sommes, nous sommes, vous êtes, ils sont. elles sont. So easy. If suppose that if I ask you, quelle est votre nationalité? So I'm going to write these questions. Okay. So how can I? Voila. Stay with me. I'm going to show you the word file, and I'm going to show you how can we use this. So the verb was this être. Okay, which was mean to be. ठीक है. अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा, QUELL, quelle est votre nationalité? अच्छा जी, क्वेश्चन मार्क आ गया. रीड विद मी. quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Again please. Quelle est votre nationalité? अच्छा, wherever you see TION in French, so sound sion instead of shun like English. I repeat, wherever you see this word NATION, it's a nation in English, ठीक है ना? आ रहा समझ? Nation हो जाएगा. बट फ्रेंच में ये नासियों हो जाएगा. नासियों, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह होगा, नासियों. आ रहा समझ में? ओके. सो जी सर, बिल्कुल. quelle est votre nationalité, which means what is your nationality. So please give me your nationality using the verb être. Je suis pakistanais. Je suis नहीं, सिर्फ je suis Pakistan. Well done. Je suis Pakistani. How can you say she is Pakistani? He is LFEST सर. हाँ, एस पाकिस्तान है. इसको सर EST को ए ही पढ़ेंगे ना? हाँ, EST को ए पढ़ेंगे, पाकिस्तान. बट गर्ल्स के लिए हमें ये कहना पड़ेगा. रीड विद मी. LA पाकिस्तानेज. LA पाकिस्तानेज. Well done. What does it mean? Sir? What does it mean? The sentence mean? She is Pakistani. Did you feel the difference between pronunciation in Pakistani or Pakistanes?
ठीक है। Yes, sir. हाउ डू वी प्रोनाउंस पाकिस्ताने फॉर फीमेल, प्लीज वन मोर टाइम। Pakistanis. शाबाश, वेल डन, वेरी गुड। सो je suis pakistanaise, elle est sorry, je suis pakistanais, elle est pakistanaise. And if I Yes, sir. ask you the same question, the different questions, nationality wala ye yaad, it should be remembered by heart, okay? Quelle est votre nationalité? Ab second Hmm. question in which I can use this verb être is coming now, ठीक है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, रीड विद मी, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites dans la vie? dans la vie? This question means same question. I think qu'est-ce que vous faites we already done, which means what do you do, और dans la vie I added additionally here. Dans la vie मतलब in your life, यानी आपका प्रोफेशन पूछा जा रहा है। I can say that it's enough up to here, यानी अगर मैं यहाँ तक भी इसको करूँ ये भी काफ़ी है, बट मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। मैंने कहा qu'est-ce que vous faites dans la vie sounds more good. It just means what do you do in your life. So आ रहा समझ में? Okay. Yes, sir. अच्छा, so how can you express giving your profession in French? बोलिए प्लीज। Je suis home 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 Je suis homme d'affaires. the fake home the fake. Repeat with me. Je suis Je suis homme d'affaires. home the fake. Well done. I'm businessman. So you can add more profession like comptable, compatable. Comptable is coming here. Let me fix this spelling. Voila, I see comptable. Comptable means accountant. ठीक है? Okay. अच्छा, you have in your office चौकीदार. So we write in French like this, concierge. ठीक है? So for the चौकीदार, you can say concierge, caretaker. ठीक है? Which means caretaker. Read with me, concierge. Concierge. Voila. So concierge is a caretaker. अगर नर्स है, infirmier. अगर मेल नर्स है, ठीक है, या सपोज इफ यू आर अ मेल नर्स, यू कैन से je suis infirmier. आ रहा समझ में? जी सर. ठीक है, अगर इसको infirmier को फीमेल बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा another infirmière ये डालना पड़ेगा, ठीक है जी। और इसको चेंज करना पड़ेगा साइन में, पहले ही को इस तरह, ये देखें जी, infirmière, यानी I added additionally and I gave the sign on the previous e which is called accent grave accent, ठीक है। ये सर फिर बताइएगा, ये नहीं समझ आया। अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। अच्छा एक मिनट, इसको मैं फिर में ये तो आ गया, ये मेल में यहाँ तक आ गया। फिर में अगर इसी को जी सर फीमेल बनाना है, दैट्स फीमेल, ठीक है। आई एम गोइंग टू फिक्स द साइन, वाला। रीड विद मी, infirmier, infirmière, ठीक है। खे की आवाज आएगी। डॉक्टर के लिए डॉक्टर। Doctor is a profession which can be used for both of the gender, either for a girl or for a boy, ठीक है। लड़की भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अवोका, एडवोकेट होता है ना, वकील जिसको कहते हैं, ठीक है, अवोका। उसके बाद एतुदियों, वेल नोन एतुद, सबसे बेहतरीन प्रोफेशन स्टूडेंट है, स्टूडेंट लर्न थिंग्स, ठीक है, स्टूडेंट। सो एतुदियों,
if you don't do anything, you study, it's also fear, it's also proud, so you can say étudiant. ठीक है, लड़की होगी तो will add additional e, étudiant हो जाएगा. ठीक है, so मैं I can keep this e between parentheses to make you understand easy. Oh my god. Yes sir. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद if someone is a driver, he can say chauffeur. chauffeur, ड्राइवर. ठीक है, शोफर ड्राइवर. ठीक है, जिसको हम शोफर कहते हैं. आमतौर पे वहां पर जो शोफर उसको कहते हैं जो कि बस के अंदर एडिशनल मैन के तौर पे होता है. ठीक है, और कंडक्टर को बेसिकली वो लोग ड्राइवर तस्वुर करते हैं. कंडक्टर आ रहा समझ में? यस सर. शोफर आमतौर पे वो उसको कहते हैं जो कि घर में भी ड्राइवर हो आपका. ठीक है, या बस में एडिशनल बंदा हो तो चल जाएगा. मगर जो बस का मेन ड्राइवर उसको कंडक्टर कहते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पर हमने पहला यहाँ जो है बस में ड्राइवर अलग होता है, कंडक्टर अलग होता है, मगर एक्चुअली कंडक्टर बस को कंडक्ट करता है. ठीक है, पायलट के लिए आ जाए पिलोट. ठीक है, फेमिनिन ऑल्सो. अब ये जो मैंने लिखे हैं आमतौर पे ये फेमिनिन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. इनमें फेमिनिन फॉर्म की जरूरत नहीं. पायलट भी फेमिनिन के लिए. अच्छा, डायरेक्टर DIRE डायरेक्ट ये हो गया डायरेक्टर फॉर मेल. ठीक है जी. बट फीमेल के लिए थोड़ा सा ये चेंज होएगा. DRE डायरेक्ट डायरेक्टर्स. ठीक है, लेट मी फिक्स दिस. वाला, कैन यू सी? नहीं, फीमेल के लिए भी आई थिंक इसको आप डायरेक्टर ही रखें. डायरेक्टर्स मैंने सुना है, डायरेक्ट्रिस हो सकता है. एक मिनट रुकें. DIRE डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट्रिस. आ रहा समझ में? यस सर. ये फीमेल के लिए सर? जी जी, फीमेल के लिए. ठीक है, मैं आगे में फीमेल डाल दूं ताकि आपको. अच्छा, उसके बाद वी हैव सो मेनी मासों, MACON, मासों. मासों बेसिकली मजदूर को कहते हैं जो बेचारे वर्कमैन होते हैं ना, बिल्डर. जो बेचारे हमारे यहाँ बिल्डर हम उसको लेते हैं जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा. बट फ्रेंच में मासों कहते हैं द वन हु बिल्ड्स, द वन हु कीप द ब्रिक्स ऑन इट्स ट्रैक एंड रिपेयर. सो दिस इज कॉल्ड मासों, जिसको हम उर्दू में मजदूर कहते हैं. ठीक है जी. ओके ओके सर. अच्छा, उसके बाद सर्वेंट, ये इट्स लुक इंग्लिश वर्ड, सर्वेंट के लिए इस्तेमाल हो गया. ठीक है. उसके बाद मैनेजर, ये तो आप आराम से समझ जाएंगे, ये हो गया मैनेजर, मैनेजर. ठीक है, बट वी हैव अनदर फॉर्म ऑफ दिस व्हिच इज कॉल्ड gérant. Gérant is also someone who direct things, called डायरेक्टर या मैनेजर. मैनेजर भी कहते हैं आमतौर पे फ्रेंच में. ठीक है, सो ये एकदम मतलब नॉर्मल फ्रेंच है. मैनेजर भी है फ्रेंच, बट ये क्या, gérant इज मोर अप्रोप्रिएट देन मैनेजर. अच्छा, उसके बाद पात्रों एक अल्फाज होता है. पात्रों, पात्रों कहते हैं आपके जो बॉस होता है. ठीक है ना, बॉस, पात्रों, शेफ. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अब और भी सारे प्रोफेशन आ सकते हैं. मिसाल के तौर पे so I think it's enough sir. You can give me some profession in English so I can convert it in French. So carpenter, carpenter ही होता है. charpentier, carpenter is coming. charpentier. ठीक है. musician, म्यूजिशियन. म्यूजिशियन मेल में, अगर इसको फीमेल करेंगे musician and म्यूजिशियन. आ रहा समझ में? Yes sir. So say it with me. Ali a musicien. Ali a musicien. Alina elle est musicienne. Alina ने म्यूजिशियन. म्यूजिशियन. ठीक है जी. उसके बाद अब हम आ जाए जी
थावायु, TRAVAILLEUR। थावाइयो आमतौर पे वर्कर को कहते हैं, जो नॉर्मली काम करने वाले लोग होते हैं ना, वर्कर जिसको आप कहते हैं। अगर इसका फीमेल ओके फाउंड बनाएंगे। अच्छा, और इसका एक और सेंस निकलता है थावाइये का, हार्ड वर्किंग, यानी बहुत मेहनत करने वाला। ठीक है, तो एडजेक्टिव ओके के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसका फीमेल एडजेक्टिव होगा TRAVAILL, सॉरी LLEUAC, थावाई। अगर कोई लड़की इसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेगी, बोलेगी मैं बहुत मेहनती हूँ, तो बोल सकती है je suis travailleuse, je suis travailleuse, I am very hard working। ठीक है, ओके so this is sort a type of adjective also। अब बहुत सारे प्रोफेशन है, सो आई थिंक इट्स इनफ, एंड ऑल ऑफ दीज प्रोफेशन विल गोज विद द वर्ब ऑफ avoir। ठीक है, इफ यू आस्क अबाउट आवरसेल्फ वी वुड यूज je suis। इफ वी यूज दिस अबाउट यू के साथ तो बोलेंगे tu es। अगर हम इफ यू वांट टू बिकम पोलाइट विद समवन तो बोलेंगे vous êtes homme d'affaires, vous êtes comptable, vous êtes concierge, vous êtes infirmier, vous êtes docteur, vous êtes avocat। आ रहे समझ में? यस सर So let me go back to the book again, and I'm about to give you a homework। ठीक है, about this, this has to be done, this is very necessary। ठीक है, अच्छा, what you need to do in these two pictures, first exercise, listen to me carefully। mettez le verbe à la forme qui convient। This means put the form at the required form। You put the verb, you put the verb those are required at the exercise, for the exercise। ठीक है, अब देखें इसमें क्या है। You have been given some verbs regarding the description of this lady between the parentheses। ठीक है, कैसे? Elle s'appelait Sophie Marco। Your job is to conjugate the given verb according to the subject। Listen to me carefully, stop writing। अब ये देखें, Okay. यहाँ पर आपकी जॉब क्या है, जो पेरेंथेसिस में जो वर्ब है, इसको आपने अब इस सब्जेक्ट के मुताबिक, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एल, इसके मुताबिक कॉन्जुगेट करना है, बस ये आपकी जॉब है हर जगह। आ रहा समझ में? Okay. सो पहला वाला आई कैन डू इट फॉर यू, द फर्स्ट वन, एल सपेल सूफी मार्को। शी इज कॉल्ड सूफी मार्को। इज इट ओके? If you have problem to get the correct conjugated part of the verb, you would see these boxes। Okay. Okay, so you will get the correct Okay. form, and do the same job up to the here second one, academy tak। Okay sir। Now listen about the second exercise, which is read with me। Roulier, क्या सर? roulier Golier la question la question et la réponse। et la réponse réponse। Yeah, this means relink या link the question with the answer। ठीक है, एक्चुअली लिए कहते हैं लिंक करने को, हु लिए यानी लिंक दोबारा से मैच कर रहे हैं आप इसको समझने। मैच कीजिए क्वेश्चन को आंसर से। Vous êtes étranger, are you stranger? So your job is to understand all the given question and match to the appropriate answer. Suppose that first question was mean, are you stranger? So you will have to read all the answer and you will get it. The third one is the correct one, because third one answer says, oui, je suis américain. Yes, I am American। Okay, so this goes. Try to use maybe ruler or something else to match with the. So this have to be done completely। Exercise number 3, this is about I think listening, so just leave it। अच्छा, अब आ जाइए some countries। ठीक है, यहाँ you can see some countries, so read with me। pays, sorry sir, हाँ,
now we're going to learn some countries. ठीक है, Okay. बहुत फेमस कंट्रीज हैं, इनको फ्रेंच में किस तरह बोलते हैं, इनकी नेशनैलिटी फ्रेंच में किस तरह बताएंगे, लड़की के लिए और लड़के के लिए, ये इस तीन बॉक्सेस का मतलब है जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो हाइलाइट्स। Okay. अच्छा, पहले मेरे साथ बोलिए पेई। पेई। पेई मींस कंट्री एंड पेई हैज ऑलवेज एस एट द एंड, ठीक है, यानी द सेम वर्ड इज फॉर मेल और फॉर प्लूरल ऑल्सो, द सेम वर्ड कैन बी यूज फॉर एवरी जेंडर, ठीक है, इट विल बी रिटन ऑल द टाइम इन द सेम राइटिंग, पेई मान द कंट्री, ठीक है। यानी अगर नहीं समझ पाए तो मैं इसको इस तरह बोलूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में भी जिनके आखिर में एस होता है ऑलरेडी, जब हम उनको मतलब कि जमा बनाए उनकी तो एस लगाते नहीं है, ठीक है, इसी तरह ये ऑलरेडी इस तरह का वर्ड है। अच्छा, अब सेकंड कॉलम में जो है ये इले का मतलब है ही इज, और थर्ड कॉलम में एल ए का मतलब है शी इज, यानी पहले हम कंट्री का नाम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे ही इज फला फला कंट्री का शहरी, ठीक है, उसके बाद लड़की के लिए, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू सम कंट्री नेम इन फ्रेंच and to make you understand how we can ask about the related country's citizenship, ठीक है, or the nationality. So Pei, read with me. La France. La France. The France. La France, इसका मतलब La France. Il est français. Il est français. Elle est française. Elle est française. ठीक है, so did you understand now? Yes sir. ठीक है, तो जैसे नेशनलिटीज इसी तरह, अब आज सिर्फ कंट्री पढ़ते हैं हम। लॉन्ग लेते हैं, लॉन्ग लेते, il est anglais, il est anglais, यानी he is English और elle est anglaise, she is, elle est anglaise, ठीक है। अच्छा, so Lisbon, Lisbon, and Espanol, Espanol, यानी ये उसकी नेशनलिटी होगी, स्पेनिश नेशनलिटी। l'Italie, जी सर, l'Italie, Italion, Italian, well done। La Grèce, La Grèce, grec, grec, ठीक है, no pronunciation change for male or female। Le Mexique, yes sir, le Mexique, mexicain, Mexique, les États-Unis, les États-Unis, américain, अमेरिके, ठीक है। सो ये पहला कॉलम कंट्री का था, ये उनकी नेशनलिटी का। दिस इज आल्सो डन। ओके। अच्छा, यहाँ पर वी हैव सम मोर प्रोफेशन लाइक प्रोफेसर, मेडिसिन, इंजीनियर, एंड जर्नलिस्ट। सो इजी। इसको भी जरा गो थ्रू आप खुद से कीजिएगा कि इनके क्या मतलब है। प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। अच्छा, वी यूज, ये कौन सा पेज पे आ गए हम? सेकंड पेज, यानी फर्दर पेज जो भी है, पेज नंबर हो सकता है 10। ओके, ठीक है। तो अब ये प्रोफेशन है, आपको इजी महसूस हो रहा है, सारे इंग्लिश में भी इसकी सिमिलरिटी है, ठीक है। इसको हम नहीं करते आगे। डेज ऑफ द वीक वी ऑलरेडी डन, नंबर्स वी आर डन, मंथ ऑफ द ईयर वी आर डन। अच्छा, ये एक फार्मूला है फीश d'inscription, इसको थोड़ा सा समझ लें। बेसिकली नॉर्मली जब हम कोई यानी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए मेरे साथ पढ़े। नो, सॉरी, नो, फर्स्ट वन, फीश d'inscription। कैन यू दिस फॉर्म विद मी, ब्लू वन? यस, यस सर। अच्छा, हाँ, फीश d'inscription, d'inscription, voilà, fiche d'inscription means inscription fees, फार्मूला, कोई भी ऐसा पेपर जिसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन हो, डालते हैं आप नॉर्मली, उस तरह का है, ठीक है। फॉर्म जिसको कहते हैं आपका, डिटेल फॉर्म, सेल्फ डिटेल फॉर्म। अच्छा, उसमें देखें पहला टाइटल है नो, NOM, नॉम। सो कैन यू से इट विद मी, नो, नेम,
नो मीन्स योर फैमिली। यूरोप में क्या होता है आमतौर पे, फैमिली नेम होता है और एक आपका फर्स्ट नेम होता है, ठीक है जी। सो सही फर्स्ट सपोज दैट माय नेम इज मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, सो नोम की जगह यहाँ मैं सिद्दीकी लिखूंगा, ठीक है। ओके आपका नाम है दिलीप कुमार, सो यू कैन राइट कुमार कुमार लिखूंगा एंड nom de jeune fille में सेकंड में वाले कॉलम में nom de jeune fille, इट्स मेडन नेम, इट्स योर मेडन नेम, इट्स ओके योर मदर नेम, ठीक है। थर्ड ओके कॉलम prénom, prénom is your first name, so what is your first name, whatever you can write here, suppose that I would write here Mohammad Danish and you would write Dilip, आ रहा है समझ में, यस सर ठीक है। अच्छा, date de naissance, date de naissance means date of birth, तारीख पैदाइश, ओके डेट ऑफ बर्थ। स्टार्ट नेक्स्ट कॉलम में lieu de naissance, lieu de naissance द प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आप पैदा हुए, ठीक है, lieu इज ओके प्लेस। nationalité, nationality, profession, profession, adresse, your address, numéro de téléphone, your telephone number, ठीक है। हम्म Did you understand this form? यस सर Are you यस सर able to fill in this? यस सर Yes, sir. Okay, that's good. Acha, this stage I want you to write something about you using exercise number 2. ठीक है? Uh, she's giving her introduction in French, so you have to write like this some sentences. ठीक है? किस तरह je m'appelle Margot ओके Fontaine, you remove Margot Fontaine, put your own name, je m'appelle Dilip. Je suis célibataire, which means I am bachelor. So यहाँ पर आप ओके just be marié लिख देंगे, I am married, ठीक है। तो ओके इसको फिल करना है। अच्छा जी, अच्छा, this page teaches some greetings, so it's an easy page, can you read it please? यस सर कम होती तापेल No, can you read this page, 11, page number 11? Do you have book with you 11 in I mean यस do you सर have बट hard copy? डेट्स पेज नंबर 12 आई थिंक Yeah, this is page 12, sorry, yes. यस सर Acha, read whatever is written, you read and make me understand. यस सर कैन आई रीड Yes, yes, please. Bonjour, bon, bonse, salut, comment ça va? Uh, au revoir, salut, à bientôt, bonne nuit, bonne nuit. आगे तो comment tu t'appelles? Vous êtes monsieur Blanc. सर फिर नीचे आ जाते हैं बस यही है सर Yes, very. So, can you make me understand what does these mean? ये सर पहले तो उसने कहा ना बोंजू बोन्सोए उसका नाम है बोंजू बोन्से को सल्यूट किया कमोसावा कैसे हैं तो उसने फिर वो ओ रिवो ओ क्वा ओ क्वा सल्यू अबियंतो बोनी न्यू एक Well, दूसरे को सलाम किया सर ठीक है, सही है। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस। बोंजूर monsieur, सलाम करना, ग्रीटिंग्स करना, कमो सावा, हाउ आर यू, ओहो वाह, यू कैन सी, बाय बाय, सैल्यू, अब यहाँ तो, सैल्यू मीन्स हेलो, यानी सलाम की तरह। अब यहाँ तो, सी यू सून, फिर मिलते हैं, सी यू सून, दोबारा से मिलते हैं, बोन नुई, गुड नाइट, ठीक है। कमोतिता पहल, ये से नाम पूछ रही है, व्हाट डू यू कॉल योरसेल्फ, vous êtes monsieur Blanc, are you Mr. Blanc, ठीक है। ये तारुफ करा रहा है। आप देखें, voici madame Brun, monsieur Blanc, attends s'il vous plaît,
अच्छा, यहाँ सीखने की चीज देखिए, वसी. वसी is a word which means there is and there are. Suppose that you can see in the picture, the man is introducing these three guys to this man and indicating using his hand, wasi madam Biran. So wasi means here are and here is. ठीक है. So आप कह सकते हैं वसी हम्म मुस्यू अली, वसी मुस्यू हम्म इफ्तिखार, मुस्यू दिलीप वगैरह वगैरह. इसी तरह एक और वर्ड होता है वाला. वाला मुस्यू अली, वाला मुस्यू नफीस वगैरह वगैरह. ठीक है. तो ये दो हम्म न्यू चीज जो है यहाँ पर आपके लिए, कुनैत वर्ब है. कुनैत का मतलब है जानना. ठीक है. मालूम होना, हम्म पता होना, टू नो एक्चुअली. ठीक है. सो हम्म. रीड विद मी. कुनैत, कुनैत, je connais. ये कौने, कहाँ पढ़ रहे हैं सर आप? सॉरी. कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं? कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं या सर आप इसी नहीं, मतलब you repeat with me. Can you see this word connaître? एक सेकंड सर. Did I share this book with you? The page. ओके 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 सर. Read with me. connaître, Connaître. हाँ. connaître, शाबाश. Je connais. je connais, Tu connais. tu connais, Elle connaît. elle connaît, Nous connaissons. nous connaissons, Vous connaissez. vous connaissez, Ils connaissent. elle connaissent. Acha. This verb, how can we use this verb? So easy. Suppose that if you know someone whose name is Ali, you can say je connais Monsieur Ali. आ रहा समझ में? je me जी सर. je connais Monsieur Ali. ठीक है. I know Mr. Ali. ओके. Tu connais Monsieur Ali. You know Mr. Ali. ठीक है. ओके सर. Je connais Monsieur Ali. Yes, I know Mr. Ali. Acha, this verb can be used in other way around when you have been somewhere. Suppose that you have been in France and you know the place well. So you can say, oui, je connais Paris, il y a beaucoup de monde, il y a un Tour Eiffel, वगैरह वगैरह. I know Paris, there are so many people, there are Eiffel Tower, वगैरह वगैरह. आ रहा समझ में? तो इस सेंस में भी. सही है सर. Yeah, if you know someone's name specific, especially जैसे je connais le président, je connais le nom du président de la République française. I know the name of the French president. Je connais le nom du président du Pakistan, s'appelle Imran Khan. ठीक है. I know the president of the Pakistan called Imran Khan. Maybe he's a prime minister. No problem. ठीक है. So तीन तरीके Okay, से sir. तीन चीजों में ये वर्ब इस्तेमाल होता है. Once you know someone, once you know some place, and once you know some personality, big personality. ठीक है. So ओके. उसके बाद आ जाए जी यहाँ पर. अच्छा, this. आई थिंक सर काफी हो गया. अच्छा, donc ça suffit pour aujourd'hui. It's enough for the day. यस यस सर.